हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है, अभिनंदन है। फिर से नए उत्साह और जोश के साथ मैं क्लास 9 का अंक प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, एक सवाल दिया है। एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर जाता है। चलिए इसको बनाते हैं कि एक व्यक्ति है सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 कितना 300 मीटर तक जाता है। कितना जाता है? 300 मीटर तक जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है पुनः बी से ए तक 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। बी से कह रहा है ए की ओर, कह रहा है बी से ए तक 60 मीटर। तो बी से हम चलेंगे यहाँ तक, यहाँ तक चलेंगे 60 मीटर। कितने चले यहाँ दूरी? 60 मीटर। 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर आ जाता है। किस पर आता है? बिंदु सी पर आ जाता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि दूरी क्या होती है? दूरी व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी प्लस दूरी कितने चलिए? फिर बी से सी चलिए। क्या चलिए? बी से सी। तो कितने मीटर चलिए यहाँ पर? यहाँ चलिए ए से बी कितने मीटर दूरी तय की है? इतना बीच की दूरी कितनी तय की है? 300 मीटर तय की। कितनी की है? 300 मीटर प्लस 60 मीटर जोड़ेंगे तो 360 मीटर होता है। कितना आता है? 360 मीटर। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी ए से बी तक और बी से सी तक। ए बी कितना तय किया है? 300 मीटर और बी सी दूरी कितना तय किया है? 60 मीटर। जोड़ेंगे कितना आएगा? कुल 360 मीटर। फिर देखिए क्या कर रहा है, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन भी ज्ञात करिए। क्या करिए? विस्थापन ज्ञात करिए। देखिए विस्थापन के बारे में आपको समझाया हूं कि विस्थापन होता क्या है। मैं बताऊं कि प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। व्यक्ति कहना है विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई विस्थापन। देखिए विस्थापन होता क्या यहाँ पर है? विस्थापन किसे कहते हैं? तो वस्तु के प्रारंभिक चाल तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे एसी के बीच की दूरी क्या आएगी? एसी क्या आएगा? तो जो तय किया है एसी हमें निकालना है। एसी का हमें मान नहीं मालूम है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? पूरी दूरी कितनी तय की है? ए बी तय की है। कितना तय की है? ए बी। और इसमें से बीसी दूरी हमको क्या करना है? निकाल देना है। क्योंकि उतनी दूरी हमें नहीं चाहिए। विस्थापन प्रारंभ और अंत के बीच की दूरी चाहिए। कितनी चाहिए? प्रारंभ और अंत के बीच की दूरी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 300 में से 60 घटा देंगे। ये कितना आएगा? 240 मीटर आएगा। कितना आएगा? 240 मीटर आएगा। ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी 360 मीटर और कुल तय किया विस्थापन कितना हो जाएगा? 240 मीटर। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है। ऊपर की ओर फेंकी जाती है। क्या चीज है? ऊपर की ओर फेंकी जाती है। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है 30 मीटर की ऊंचाई तक। ये जो ऊंचाई है इतना के बीच की दूरी, ये जो ऊंचाई है 30 मीटर की ऊंचाई तक जाकर यह पुनः फेंकने वाले स्थान पर जाकर वस्तु पहले यहाँ गई, जो वस्तु थी वहां गई, वहां से पुनः फेंकने वाले स्थान पर वापस आ जाती है। पुनः फेंकने वाले स्थान पर क्या आती है? वापस आ जाती है। क्या आती है? वापस आती है। वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन तथा दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यदि वस्तु
जहां से फेंकी जाती है अगर वहीं पर आ जाए तो विस्थापन क्या होता है, जीरो होता है। विस्थापन क्या होता है, जीरो होता है। आइए देखते हैं विस्थापन। वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन, क्योंकि मैं आपको विस्थापन बता चुका हूं कि विस्थापन होता है क्या है, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। वस्तु जहां से गई, मान लीजिए ए से गई थी, फिर बी तक गई, फिर बी से ए तक आ गई, ए से बी तक गई, ठीक है, फिर बी से ए तक आ गई, बी से ए तक आ गई, तो विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। 30 मीटर गई और 30 मीटर पुनः वापस आ गई, तो विस्थापन क्या होगा, जीरो, शून्य होगा। क्या होगा विस्थापन, शून्य। विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। देखिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात की, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। देखिए वस्तु पहले गई है 30 मीटर, क्या गई, 30 मीटर गई, ध्यान सुनिए, ये 30 मीटर दूरी गई, ठीक है, क्या की, 30 मीटर दूरी पर गई, कौन, फिर 30 मीटर वापस आ गई, कौन, वस्तु। तो कुल कितनी दूरी लगा, जाने था आने में, जाने में तय की गई दूरी था आने में तय की गई दूरी, जाने प्लस आने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना हो गया, 30 प्लस 30 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 मीटर। कितना हो जाएगा, 60 मीटर। एक सवाल मैं बताऊंगा और एक सवाल की तरह एक सवाल आपको लगाने के लिए दूंगा, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल बताया था अभी विस्थापन और दूरी का, तो दूसरा सवाल फिर एक विस्थापन और दूरी का ही दिया है, ठीक है। चलिए एक वस्तु 15 मीटर प्रति सेकेंड के समान चाल से गतिमान है। 2 सेकेंड वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। चलिए देखते हैं वस्तु का चाल, वस्तु का चाल, तो लिखेंगे वस्तु का चाल कितना दिया है, 15 मीटर प्रति सेकेंड, क्या दिया है, 15 मीटर प्रति सेकेंड दिया, ठीक है। फिर क्या 2 सेकेंड बाद वह समय कितना दिया है, टी कितना दिया है, 2 सेकेंड बाद कितना दिया है, 2 सेकेंड बाद वस्तु तय की दूरी। चलिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, क्या होता है, समय, चाल गुणे समय होता है। चाल कितना दिया है, 15, 2 आए कितना, 30 मीटर, कितना आएगा, 30 मीटर आएगा। आइए इस तरह देखते हैं, एक कार 20 मीटर प्रति सेकेंड के समान चाल से गतिमान है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड के समान चाल से गतिमान है, तो कार की चाल कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड है। समय कितना दिया है, कह रहा है 10 सेकेंड बाद, कह रहा है 10 सेकेंड बाद, तो टी इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेकेंड, क्या दिया है, 10 सेकेंड। तो कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी, दूरी बराबर जानते हैं क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, क्या होता है, समय, समय होता है। चाल कितना दिया है, 20 और समय कितना दिया है, 10, करीब 200 मीटर की दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगी, 200 मीटर की दूरी तय करेगी, कौन, कार।